पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शनिवार को मीडिया से गुना में रूबरू होते हुए कहा कि इस बार भी वही हो रहा है। किसानों को जब फर्टिलाइजर की आवश्यकता है तब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस कारण मध्य प्रदेश में 2003 के बाद संपूर्ण सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद हर सीजन में किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है। अधिकारियों के न पहुंचने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों को मालूम था कि मैं आ रहा हूं तो उन्हें यहाँ आना चाहिए था। इस अवसर पर डीडीओ ने बताया कि गुना जिले के किसानों को 25,000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, जबकि अभी तक मात्र 42 टन मीट्रिक खाद ही मिला है, जो किसानों को बांट दिया गया है। अब तक खाद का 20% कोटा ही मिल पाया है। हर हाल में 15 दिसंबर तक बोवनी होना है। इस दौरान उन्होंने केवल नानाखेड़ी मंडी प्रांगण में पहुंचकर किसानों से संवाद करते हुए कहा, खाद की उपलब्धता की वास्तविकता जानने का प्रयास किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात हुई। उन्होंने बताया कि 75% खाद मार्कफेड सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को वितरण किया जा रहा है एवं 25% खाद निजी विक्रेताओं के माध्यम से खुले बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। निजी विक्रेता किसानों को खाद के साथ अन्य सामग्री भी खरीदने को विवश कर रहे हैं। निजी विक्रेताओं के यहाँ से 1350 रुपये का कट्टा किसानों को 1902 रुपये में मिल रहा है। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिग्विजय सिंह ने कलेक्टर के साथ बैठक की और किसानों को आवश्यकता के दौर में डीएपी खाद मिले, यह सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान उनके पुत्र राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह एवं बमौरी विधायक ऋषि अग्रवाल सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। राज्य सरकार दूसरे स्थानों पर खाद का कोटा कम करके वहां भेज देती है। राजनीतिकरण हो रहा है पूरे तरीके से राजनीति हो रही है। कांग्रेस कैसे काउंटर कर रही है? कांग्रेस कैसे काउंटर? कांग्रेस नदारत दिख रही है जो आपके बीच में खड़े, आप खड़े हैं, लेकिन ये संकट आज से नहीं है, बरसों से है। तो आप नहीं सर, आपूर्ति क्यों नहीं हो रही? तुम 2003 में पत्रकारिता करते थे, आपूर्ति के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा? 2003 में पत्रकारिता करते थे ना, तब तुमको कभी खाद की समस्या नजर आई? वर्षों का तुमसे बराबर मिलती थी कि नहीं मिलती थी? मिल रही थी। पुलिस को डंडा, 2005 के बाद से ये संकट, पुलिस को डंडा मारने की जरूरत तो नहीं पड़ती थी। वही मैं कह रहा हूँ, ये अव्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण है। प्रोडक्शन गुना जिले में क्यों आना पड़ा? गुना जिले में आपको क्यों आना पड़ा आखिर? मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ के हमारे मित्र ने एक वीडियो डाला जिस पर किसान लोग नाराज हो रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं खुद चल के पता लगाता हूँ फैक्ट क्या है। इसी तरह से राघवगढ़ के अंदर भी शिकायत मेरी आई कि वहाँ पे दादागिरी से लोग ज़्यादा उठा के ले गए। इस प्रकार की भी मेरे पास शिकायत आई है, तो मैं जाके देख रहा हूँ भाई दादागिरी करने वाला चेहरा तो मैं देखूँ कौन है दादागिरी करता है। ठीक है, पिछले वर्षों के जैसे ही इस बार भी जब किसान को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है तब उसे मिलता नहीं है, और उसका मुख्य कारण यही है कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों को जो पूर्व में हमारे कार्यकाल में सहकारी समिति के गोदाम से एडवांस लिफ्टिंग हो जाती थी, यानी कि बोनी के 2 महीने पहले से ही लिफ्टिंग हम करा देते थे और उसका नगद पेमेंट नहीं होता था, उसको उसके खाते में उसकी राशि जमा करा ली जाती थी और फसल आने पर उससे राशि ले ली जाती थी। अब उसके बाद 2003 के बाद से लगातार सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया गया और आज हालत ये है कि जो किसान ड्यू है, जो किसान ने अपना खाता भी साफ कर दिया, उसको भी खाद अपने खाते से नहीं खरीदने की दी जा रही, उससे भी नगद मांगा जा रहा है। ये अपने आप में संकेत करता है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में
सहकारी आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और यही सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा, कांग्रेस के कार्यकाल में 100% खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होता था, निजी व्यापारियों के माध्यम से नहीं होता था। आज जैसा मुझे बताया गया डीडीए साहब ने कि 75% जो खाद है वो मार्कफेड और सहकारी समितियों के माध्यम से बढ़ता है और 25% जो है वो निजी व्यापारियों के माध्यम से बढ़ता है। अब जो 25% खाद बढ़ता है व्यापारियों की तरफ से, तो उन व्यापारियों के जो कंपनियां, उनके मैन्युफैक्चरर हैं, वो उनको अन्य पदार्थों को भी खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जो कि अनियमित है और उसे ये इल्लीगल है। इसके आदेश फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी दे चुकी है, उसकी कॉपी मेरे पास है। मैं जयवर्धन को कहूँगा कि वो आपको अभी फॉरवर्ड कर देंगे, आप में से किसी के साथ उसको शेयर कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि निजी कंपनियां 1350 की खाद ज़बरदस्ती लोगों से वो सामान जो उसकी आवश्यक नहीं है वो खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यानी कि 1350 की खाद 1900-2000 तक में बेची जा रही है और वो कहते हैं साहब मैन्युफैक्चरर हम पे दबाव डालते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको डीएपी खाद के साथ कोई अन्य पदार्थ बेचने का ये जुर्म है, ये अवैधानिक है, अनियमित है। इस पर कोई व्यापारी अगर करता है तो हम कलेक्टर साहब से कहेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए।